बस 1 मिनट देना मुझे। बेटा तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? कैसा? यस सर। कोऑर्डिनेशन अगर तुम लोगों के एग्जाम में आएगा तो तुम कर पाओगे? यस सर। ये सर। ठीक है, चैप्टर पढ़ना। अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आलम सर को भेज देना बेटा, और वो मुझे भेज देंगे, मतलब ये लोग। ठीक है। हाँ, बहुत सारे मैसेज आ गए। क्या क्या कह रहा हूँ? ऋतिका, डाउट सेशन हैव यू रिसीव देम? बेटा मुझे अभी तक नहीं मिले। तो कोई एक मिनट रुकना बेटा, मैम से बोल देता हूँ अभी, ठीक है? मुझे भी नहीं ध्यान रहा था। यस सर। ऋतिका मैंने कह दिया, ठीक है? आज वो मुझे भेज देंगी, मैं आपको बता दूंगा। और ओके गुड इवनिंग सर। टू ऑल। ऋतिका, गायत्री, खेमलता, प्रतिभा, शिजल, गुड इवनिंग। रुचिका, प्रतिभा, आई एम फाइन बेटा। जतिन, उज्जवल, कनिका, आयुषी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शिवानी, कोमल, अश्मिता, पल्लवी, अश्मिता, आई एम गुड। अश्मिता, आप बताओ आप कैसे हो? नैना, मेघा, गुड इवनिंग। अश्मिता मैंने स्पॉटलाइट कर दिया बेटा, ठीक है? समीक्षा, गुड इवनिंग। तनिष्का, गुड इवनिंग। खुशी, गुड इवनिंग बेटा। वंशिका, गुड इवनिंग। मीनाक्षी, मुस्कान, पल्लवी, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एमाइंस। और एमाइंस में पहले आप क्या करेंगे, एक पहले तो पता करेंगे भाई एमाइंस है क्या, कहाँ से आते हैं। हर्षिका, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, रेडी? चलिए बेटा, सब कुछ डन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, यस सर। स्पॉटलाइट हो रखे हैं, सब स्क्रीन शो हो रही है, सब कुछ सही है बेटा? चलो ठीक यस यस सर। सर। है, ओके। तो आपको सबसे पहले देखो, वैसे तो हम फ्लो चार्ट बनवाते हैं, बट नोट्स में हम बना देंगे, देख लेना, उसमें टाइम बर्बाद होगा। नोट्स में आपको जो भेजेंगे तो फ्लो चार्ट के साथ ही भेजेंगे, ठीक है? तो बेसिकली एमाइंस है क्या? यार देखो, एमाइन आपने पढ़ रखा है कि भैया एमाइन का मतलब होता है NH2 ग्रुप, कहीं ना कहीं। ठीक है, एमाइन का मतलब है कि अगर R से कोई भी NH2 ग्रुप, R या फिर मान लो वैसे जो भी आप एरोमेटिक एलिफेटिक लिखते हो, नहीं बेसिकली हम NH2 ग्रुप को ही तो एमाइन बोलते हैं। ये जो हमने NH2 ग्रुप लिखा है इसे ही तो हम लोग एमाइन बोलते हैं, बोलो। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं इसे, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, एमाइन। अब देखो बेटा, एमाइन की जब आप नेमिंग करोगे तो ध्यान रखना, एमाइंस का जो प्रीफिक्स आप यूज करेंगे, ठीक है, इसका जो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे एमाइनो। एमाइनो क्या यूज करोगे? अमाइनो। और इसका सफिक्स आप यूज करेंगे, सफिक्स वो यूज करेंगे एमाइन। ठीक है, अच्छा देखो यार, एमाइन अगर कायदे से देखा जाए तो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमाइन आया कहाँ से? अमोनिया से ही तो आया। तो वही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि एमाइन को हमने डराइव कहाँ से किया। तो आप लिख सकते हो कि भैया जो आपके एमाइंस हैं, एमाइंस कैन बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव को ही तो हम लोग एमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर ऐसे लिख सकते आपने के बाद क्या लिख सर? हैं। हाँ बेटा, क्या कह रहा हूँ? सर आपने कंसीडर्ड के बाद क्या लिख? कंसीडर्ड एज। मेरी आवाज सही से नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास आज? नो सर। सर क्लियर है। सर क्लियर नहीं है। कितने लोगों को क्लियर आ रही, कितने लोगों, अच्छा बताओ कितने लोग क्लियर नहीं आ रही है, ऐसे हैंड रेज कर दो तो फिर हम ये निकाल देंगे। कितने लोगों को क्लियर? शिवानी, ऋतिका, तनिष्का। चलो तो इसे हटा देता हूँ, ठीक है?
अभी बेटा देखो आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस अभी क्लियर है ना? चलो ठीक है। फैन ऑन था, उसे बंद कर दिया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि एमाइंस कैन बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, कि भाई एमाइन है क्या? अमाइन जो है आपका वो डेरिवेटिव है अमोनिया का, अमोनिया के डेरिवेटिव को ही तो एमाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये तुम्हारा हो गया अमोनिया, अगर हम एक H को रिप्लेस कर दें एक R के साथ या फिर एक एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप के साथ, तो क्या इसे हम 1 डिग्री अमाइन नहीं बोलेंगे? यस सर। Yes, sir. 1 डिग्री अमाइन। मान लो कि हम क्या करें, 2H को हटा के 2R लगा लें, ठीक है। तो अगर आप 2H को हटा के 2R लगाते हो तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। और अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं कि एक और H को, एक सेकेंड, यहाँ पे NH होगा, यहाँ पे NH2 नहीं, ठीक, क्योंकि तीन ही वैलेंसी होती है। ऐसे मान लो अगर हम क्या करते हैं, तीनों H को हटा के 3 R मतलब लगा देते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइन। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. और ये क्या था, ये Yes, आपका sir. अमोनिया था। तो अमोनिया के डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हमें पता है। अगर हम बात करते हैं इनके आयुपैक नेम की, तो थोड़ा सा इनका आयुपैक नेम बेटा देख लो, थोड़ा सा तिकड़मी है, मतलब ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है, बट ठीक है, देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। और कोई पूछा था नोट्स नहीं बना, नोट्स क्यों नहीं बनाने बेटा? नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। आयुपैक नेम, मैंने ये बोला कि वैसे तो हम इसका आपको पहले फ्लो चार्ट बनवाते पहले पेज पे, कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, बट मैंने बोला कि वो आप मत बनाओ, क्योंकि अभी हम अगर करेंगे उसे बैठ के तो टाइम लगेगा। लेकिन हम जब नोट्स अपलोड करेंगे तो उसमें हम फ्लो चार्ट के साथ नोट्स डाल देंगे, तो आप उससे देख के चाहो तो नोट कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आयुपैक की नेम बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, एल्केन जो होंगे, जितने भी हमारे पास एल्केन है, उनसे हम ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसमें हम लोग एमाइन जोड़ देंगे, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनामाइन, ठीक है। बताओ, बात समझ में आ गई बेटा? जैसे कि Yes, sir. मान लेते हैं अपने पास एग्जांपल है कि भैया लिखा हुआ है कहीं पे CH3CH2 एंड NH2। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कार्बन चेन कितने की है, तो एक और एक, दो कार्बन, दो कार्बन से क्या होता है, इथेन। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे इथेन, उसमें से ई हटा देंगे, एमाइन जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन, ठीक है। ये इसका आयु पैक नेम, ठीक है। और अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है, एथाइल अमाइन। क्या होता है, एथाइल अमाइन, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम, बट अपने को कॉमन नेम से ज्यादा कोई मतलब है नहीं, हमें तो आयुपैक नेम निकालना आना चाहिए। बोलो, बात समझ आ गई बेटा? यस सर। Yes. बट यस अगर कहीं पे तुम्हारे पास 2 डिग्री अमाइन आता है, तब उसका नाम आप कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास कहीं पे लिखा हुआ है N, उससे एक R जुड़ा हुआ है, इससे एक H जुड़ा हुआ है, और एक और मान लो यहाँ पे R डैश ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तब आप दोनों में से देख लो कि इनमें से जो आपकी स्मॉल चेन होगी, कौन सी चेन होगी बेटा इसमें से, स्मॉल चेन, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे। क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ कार्बन। अगर इसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग बोलेंगे एल्काइल, ठीक है। और जो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन होगी, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन। इसे हम लोग क्या, किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे एल्केनामाइन में, ठीक है। इतना आप नोट करो, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं। अगर कहीं पे स्मॉल चेन है, कहीं पे अगर कार्बन चेन स्मॉल है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। और जो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन होगी उसे हम लोग बोलेंगे एल्केनामाइन, ठीक है। जैसे भी हम आपको दिखाते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, इतना करो जल्दी से। सबका हो गया बेटा नोट, जल्दी बताना। नो सर। Yes. अगर इतना नोट कर लिया हो तो बताओ। नो मतलब सर वेट। हाँ बेटा, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं। जब हो जाए देन बता देना। Done, sir. ठीक है, डन सर।
ठीक है, अगर इतना हो गया, अब आप एक क्वेश्चन देखो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लो अपने पास कहीं पे बेटा लिखा हुआ है कि CH3 और यहाँ पे लिखा हुआ है NH और यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5। तो देखो, जो स्मॉल रिंग थी उसे आप क्या मानेंगे, एल्काइल, और जो लार्ज है जिसमें कार्बन एटम ज्यादा उसे क्या बोलेंगे, एल्केनामाइन। इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग एल्केनामाइन। दैट मीन जब आप इसका नाम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, स्मॉल मतलब क्या है, मिथाइल, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, मिथाइल बोल देंगे। ठीक है, मिथाइल। और ये क्या है, 2 कार्बन से इथेन, तो इसे क्या बोलेंगे, इथेनामाइन, मिथाइल इथेनामाइन। बट बेटा बात ये है, मिथाइल इथेनामाइन, हर्षिका, लेकिन अभी भी हम लोगों का नाम बेटा गलत हो गया। हमारा नाम गलत क्यों हो गया, क्योंकि यार हमने ये नहीं बताया कि हमारी जो साइड चेन है वो कौन से एटम पे लगी है, नाइट्रोजन पे लगी है, तो हम इसे बोलेंगे एन मिथाइल इथेनामाइन, ये इसका करेक्ट नेम माना जाएगा। मतलब ये जो आप साइड चेन जैसे बोल रहे हो मिथाइल ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप किससे अटैच्ड है, तो ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एन ऐड करना पड़ेगा कि एन मिथाइल इथेनामाइन, दिस इज द करेक्ट नेम। ठीक है, चलो Yes, जैसे sir. कि अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CH3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ CH3, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2H5, तो भाई आप बताओ इसका नाम क्या होगा, जल्दी से इस वाले कंपाउंड का आप नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखो, अब यहाँ पे दो दो साइड चेन दिख रही हैं, तो जो छोटी वाली है उन्हें साइड चेन मानो, इसे भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, तो ये भी आपका एल्काइल हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एल्काइल। और जहां पे आपको कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा लग रहे हैं उसे आप क्या बोलेंगे, एल्केनामाइन, You can. एल्केनामाइन। तो देखो, अगर मैं इसका नाम लिखता एन मिथाइल, एन मिथाइल, तो ये तुम्हें अच्छा लगता देखने में, बताओ। गलत, क्योंकि सेम है No, तो sir. डाई लगाओ ना, Yes, sir. And है I. ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। अब मुझे बताओ एन कॉमा एन डाई मिथाइल, तो एन कॉमा एन क्यों लिखा, अरे यार एक बात बताओ, अगर अपने पास 3 कार्बन की बेटा चेन होती, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता मान लो, ठीक है, और यहाँ पे CH3 होता और यहाँ पे CH3 होता, तो तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख देख लेते, मान लो हमने ये वाली इसी एक को, इसको ही हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान ली, तो एक साइड चेन इसी पे लगी, दूसरी भी इसी पे लगी, तो हम इसे बोलते 2,2 डाई मिथाइल, बोलते कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. प्रोपेन, यही तो नाम लिखते हैं इसका, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, तो बस वैसे ही करा हमने एन कॉमा एन डाइमेथाइल इथेनामाइन, बोलो, लिख पाओगे नाम इसका, Yes. Yes, sir. तो बस यही था। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम्हारे पास अब ये ना आके तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ गया कि भाई CH3 देन CH2 देन N, ठीक है, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है CH3, इसके नीचे लिखा हुआ है CH2, फिर लिखा हुआ है CH3, N कॉमा N डाइमेथाइल इथेनॉल, ऋत्विका बिल्कुल सही। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे आप, एक ये अपने पास साइड चेन है, एक सॉरी एक ये है, एक ये, तो जो छोटी वाली वो तो एल्काइल, एल्काइल। अब देखो, एल्केनामाइन एक ही होगा, इसका मतलब इन दोनों में से, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप साइड चेन और मान लो, मान लो हमने इसे क्या करा, इस वाले को ही हमने क्या करा, साइड चेन मान लिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, जल्दी से, और इसे क्या मानेंगे, इसे एल्केनामाइन मान लेंगे। एल्केनामाइन दो को नहीं मानेंगे, साइड चेन दो या दो से ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो आप एल्केनामाइन एथेनामाइन ये लिख रहे हो ये आपका एक ही होगा। ठीक है, तो इसका नाम बताओ बेटा, क्या लिखोगे, N-methyl, N-ethyl, ethane amine. बट आपका नाम गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसे आप पहले लिखेंगे, इसका मतलब एन एथाइल पहले आएगा, एन एथाइल देन एन मिथाइल इथेनामाइन, दिस इज द करेक्ट नेम। नहीं बेटा हर्षिका, मैंने बोला ना, एथेनामाइन किसी एक को ही मानना, साइड चेन आपकी मल्टीपल हो सकती है बट एल्केनामाइन एक ही रहेगा। समझ में आया बेटा नेम, Yes, sir. Done, sir. ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखो, मान लो चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर मान लो अपने पास आता है फॉर एग्जांपल CH3, तुमने कर ही दिया है ना, कहीं पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और NH2,
इसका नाम आप बताओ क्या होगा, ठीक है। और मान लो पांचवा आपको दे रखा है CH3 CH, इससे NH2 जुड़ा हुआ है और ये आपका यहाँ पे CH। इन दोनों के नाम और बताओ फिर आगे चले। भाई देखो यहाँ पे तो कोई 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप नंबरिंग कर लो 1 2 3। 3 से क्या होता है प्रोपेन, तो मैंने लिख दिया प्रोपेन, ई हटा के अमाइन जोड़ देंगे तो प्रोपेन अमाइन इसका नाम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आ जाओ 5th वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कार्बन कितने, यहाँ भी कार्बन 3 है, तो बट यहाँ पे अमाइन कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, Yes. इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जतिन ने बोला एन प्रोपेनामाइन, बिल्कुल सही, तुम इसे एन प्रोपेनामाइन, बट बात ये है कि एन प्रोपेनामाइन तो ये भी है, ठीक है, तो आप इसे अगर 2 ऐसे बोल दोगे तो ज्यादा सही लगेगा, प्रोपेन 2 अमाइन, बिल्कुल सही, करेक्ट। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई सबको? Yes, sir. हम लोग आगे चल सकते हैं बेटा? Yes, sir. अगर इतना नोट हो गया तो जल्दी से बोलो, एक बार सब क्लियर करो जल्दी से। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना कोई है। बात नहीं। अच्छा प्रीवियस स्लाइड चाहिए, चलिए बेटा। यस सर। अच्छा अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और यहाँ से ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड NO2 कंपाउंड। जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जो NO2 कंटेनिंग है, हम अगर उसका रिडक्शन करा दे तो क्या होगा। और अब तुम लोग जरा लिखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मेरी तरफ देखो, पेन और कॉपी को रख दो साइड में, क्योंकि यहाँ सब सीधे तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे पेपर वाले, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो अपने पास कोई भी ऐसा ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल एरोमेटिक ग्रुप है जिसके ऊपर NO2 लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर मान लो अपने पास कोई एल्काइल है, उससे NO2 लगा हुआ है, अगर हमें इन सबको कन्वर्ट करना है किसमें, क्या कह रहा है, इसका रिडक्शन करना है एमाइन में, तो हम क्या करेंगे, क्या क्या करा सकते हैं। एक तो यार हम H2 के साथ PD ले सकते हैं। क्या तुम लोगों को 3D, उसमें 3D मीनिंग, हाँ 3D थी क्या था, डी ब्लॉक एंड F ब्लॉक में, क्या तुम लोगों को वाला ग्रुप याद है, हमने बोला था निकम्मा पंडित पिटेगा, याद आया? Yes, sir. हमने कहा था बेटा इस ग्रुप को याद कर लेना, कहीं भी अगर रिडक्शन कराना हो तो चुपचाप से इसे लिख देना, याद आया? यस सर। मैंने बोला याद कर लेना, निकम्मा मतलब Na, पंडित मतलब पैलेडियम, पिटेगा मतलब प्लेटिनम। हमने कहा था कहीं भी रिडक्शन कराना हो तो चुपचाप से निकम्मा पंडित पिटेगा को याद कर लेना, ठीक है। साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, KOH लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कोई अल्कोहल भी ले लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो H2 के साथ PD ले लो, PD के साथ कोई भी रिएजेंट ले लो, KOH या फिर ETOH, तब भी काम हो जाएगा। या फिर मान लो अगर हम ऐसा ना करना चाहें, हम H2 के साथ क्या करें, PD तो ले ले, और PD के साथ हम कार्बन ले ले, कार्बन भी रिडक्शन अच्छा कराता तब भी काम हो जाएगा। या फिर मान लो हम ये भी ना करें, हम कहते हैं SN और HCl को साथ में ले लें, ये भी रिडक्शन करा देगा। मैं बोलूँ ये भी ना करूं मैं, अगर मैं Fe को HCl के साथ रिएक्शन करा दूं तब भी काम हो जाएगा। तो भाई तुम्हें ये 4 रिएजेंट आंख बंद करके याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से, जल्दी बोलो साथ में। एक तो आप SN के साथ HCl ले सकते हो, दूसरा आप Fe के साथ HCl ले सकते हो, तीसरा आप H2 और PD को ले लो, H2 PD के साथ कार्बन, H2 PD के साथ KOH या फिर कोई भी अल्कोहल, ठीक है। SN के साथ HCl, Fe के साथ HCl, H2 PD के साथ KOH या फिर कार्बन। तो होगा क्या, तो भाई होगा ये कि यहाँ पे O2 हटके H2 लग जाएगा, मतलब ये एनिलीन यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, O2 की जगह पे H2, NO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 पे। और अगर आपने RNO2 लिया तो RNH2 बन जाएगा, एमाइन बनेगा, चाहे एरोमेटिक बने चाहे एलिफेटिक बने। बोलो इतना समझ सकते हो? Yes, sir. क्या आगे क्वेश्चन दे दे, तुम लोगों को कर पाओगे? यस सर। तो दोबारा से बता देंगे। बेटा देखो यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जिसमें NO2 लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपको उनका रिडक्शन कराना है तो उसके लिए आपको एक हमने ग्रुप बताया था, जब हमने आपको D ब्लॉक और F ब्लॉक पढ़ाया था, कि भैया निकम्मा
पंडित पिटेगा। रिडक्शन कराने के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैटलिस्ट माने जाते हैं ये, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है अपनी सरफेस प्रोवाइड कराना, ठीक है। सरफेस प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि क्या करते, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम अपने घर से अपने स्कूल तक कैसे जाते हो? कुछ लोग पैदल जाते होंगे, कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग स्कूटी से। तो जो लोग पैदल जा रहे हैं वो देर में पहुंच रहे होंगे अगर सेम डिस्टेंस है तो। कुछ लोग साइकिल से जा रहे हो जल्दी पहुंच रहे होंगे एज कम्पेयर टू द पैदल वाले। और अगर बाइक वाले लोग हैं तो वो एज कम्पेयर टू द पैदल प्लस एज कम्पेयर टू द साइकिल वाले उनसे भी जल्दी पहुंच रहे होंगे। तो कैटलिस्ट भी काम वही करता है, अपनी सरफेस देता है, कहता है चलो बैठो जल्दी से तुम्हारे रिएक्शन कराते हैं। वो रिएक्शन जल्दी से कराता है और बाद में वापस फिर से रिएक्शन से बाहर चलाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आई बात समझ में बेटा? तो यहाँ पे तुम्हें अगर NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें ये वाले रिएजेंट याद करने पड़ेंगे। SN के साथ HCl याद कर लो, Fe के साथ HCl याद कर लो, H2PD याद कर लो, H2PD कार्बन, H2PD KOH, ठीक। अब जरा देखना क्वेश्चन। भाई तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं कि सिंपल इतना पूछ ले, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। देखना जरा कैसा आपसे कहेगा कि भैया यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि भाई इसकी रिएक्शन आप करा दें H2 से प्लस PD से, और कह रहा है आप साथ में ETOH ले लो, मतलब अल्कोहल ले लो। कह रहा है आपका बनेगा A, ठीक है। कह रहा है उस A की रिएक्शन आप क्या करेंगे भैया, किससे करा देंगे? कह रहा है NaNO2 से करा दो और HCl से करा दो, और कह रहा है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस से हीट करा दो। कह रहा बन जाएगा आपका B। सुनते रहना बेटा, क्या बनेगा? B। अब कह रहा है B की रिएक्शन दो तरीके से। कह रहा है एक तो आप क्या करो, एक तो आप B की रिएक्शन करा देंगे Cu से इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। एक तो ये कह रहा है, कह रहा है एक तो Cu कह रहा है Cu2 Br2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो कह रहा है B से करा दोगे तो इधर C बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपका D। तो आपको बताना है ये ABCD क्या होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं कर पाया होगा। तो जिन्होंने नहीं कर पाया एक बार देखें इधर। भाई देखो, अगर NO2 लगा हुआ है, H2PD और ETOH लिया हुआ, मतलब पहला वाला रिएजेंट मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है NO2 की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा? H2 NH2 तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख दूंगा NH2। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ तो क्या इसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं बेटा? Yes sir. Yes sir. इसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं। रिएक्शन आंसर बता दिया, अरे वाह बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो एनिलीन की रिएक्शन कह रहे हैं करा दें आप किससे? कह रहे हैं NaNO2 से कराओ और आप HCl से कराओ, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। यार क्या ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं है बेटा? हेलोएल्केन हेलोजन पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, Yes sir. sir. तो ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि B आपका बन गया ये आपका क्या बन गया? B, और ये आपका बन गया A। अब कह रहा है B की रिएक्शन आप करा दो Cu2Br2 से। तो जब तुम B की रिएक्शन Cu2Br2 से कराओगे, Cu2Br2 और HBr से, तो क्या ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है बेटा? Yes, sir. Yes sir. सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका बन गया B के बाद D। बट अगर इसकी रिएक्शन हमने करा दी ऐसे, ये वाली, कह रहा है इसकी रिएक्शन सिर्फ कॉपर से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या बेटा ये वाली रिएक्शन गाटरमान नहीं है? Yes sir. Yes sir. ये आपकी गाटरमान रिएक्शन है। और गाटरमान रिएक्शन में क्या हो जाएगा? अगर HBr लिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रोमोबेंजीन यहाँ भी बन जाएगा। बोलो तो क्या तुम ABCD बता पाए? Yes sir. Yes, sir. अगर मान लो B से क्या करता, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास जगह तो नहीं है, बट मान लो जैसे B से ये तुम्हारा ऐसे यहाँ पे क्या करता, कहता इसकी रिएक्शन आप HBF4 सॉल्व करा दो, HBF4 से कह रहा हीट करा दो। क्या ये वाली रिएक्शन नहीं कर पाते तुम लोग? बताओ बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है? ये बाल-साइमन रिएक्शन है, याद है? Fluorobenzene form. फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन बन जाता। तो इस टाइप से आपको कन्वर्जन आएगा। अगर आपको रीजेंट याद है तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। बोलो हाँ या ना? Yes Yes sir. sir. जल्दी से, अगर जिन बच्चों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं कर पाया छाप लो जल्दी से। इतना कर लो, फिर और क्वेश्चन करवाते हैं। अगर तुम लोगों को रिएजेंट याद हो जाएंगे ना बेटा, तो तुम्हारे लिए
कन्वर्जन इतना आसान हो जाएगा, मतलब पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी, बस तुम्हें याद होना चाहिए। जल्दी करो। Sir, done. सबका हो गया? Yes, sir. Sir, चलो, अगर इतना हो गया, एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, जल्दी से मुझे करके दिखाओ। क्या कह रहा है कि ये आपको ऐसे मॉलिक्यूल कुछ यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ, ठीक है सर, ठीक है, और कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप करा दें किससे, इसकी रिएक्शन आप करा दें AgNO2 से, AgNO2 से, ठीक है। कह रहे हैं आपका बन जाएगा A, कह रहा है वो A की रिएक्शन आप करा देंगे SN से और भैया HCl से, कह रहे हैं आपका बनेगा B, और आपको A और B के बारे में बताना है। करो जल्दी से बेटा। कर पाओगे? yes, sir. करो। भाई देखो, सबसे पहले तो अगर आप इसकी रिएक्शन AgNO2 से कराओ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी Ag पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, AgCl यहाँ से निकल जाएगा। क्या यहाँ से AgCl नहीं निकलेगा? बताना बेटा। Yes, sir. और यहाँ पे NO2 आके लगेगा। Yes, sir. अब कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप करा दो SN से और HCl से, क्या हो जाएगा बताना जरा। LH2 amine group join कर एमाइन बन जाएगा। देखो क्या लिखा, अगर SN और HCl लिया और NO2 है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। अरे ये तो वही रिएक्शन आ गई है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपका NH2 आके लग जाएगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका A वाला बन गया, ये आपका B वाला बन गया। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो अगला क्वेश्चन लिख दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी से मुझे करके दिखाओ। क्या कह रहा है कि आपको बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से। कह रहे हैं आप A बनाए सबसे पहले। तो कह रहा है जब आपका A बन जाएगा तो आप उसकी रिएक्शन Fe और HCl से करा दें। कह रहे हैं आपका B बन जाएगा। अब कह रहे हैं जब आपका B बने तो उसकी रिएक्शन आप करा दो NaNO2 और HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हीट करके आप बनाओ C। अब C के बाद ये क्या कह रहे हैं देखना, कह रहे हैं जब आपका C बन जाए तो आप इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? Cu2Br2 से और HCl से। कह रहे हैं आपका D बनेगा। कह रहे हैं इसकी रिएक्शन अगर आप करा दें CuCN से, CuCN बोल रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं और साथ में आप KCN भी ले सकते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं आपका बन जाएगा ABCD E बन जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसी की रिएक्शन आप करा दोगे सिर्फ Cu से और HBr से, E के बाद क्या बन जाएगा F। और कह रहे हैं कि अगर इसी की रिएक्शन अपन करा दें किससे? HbF4 से और हीट करा दे तो बन जाएगा आपका G। तो आपको ये बताना है, कर पाओगे बेटा रिएक्शन? जहां Yes, sir. तक सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व करो, अदरवाइज हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। जहां तक आप सॉल्व कर सकते हो वहां तक आप सॉल्व करो। देखो एक एक स्टेप करके करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हो। मैं देखो कह रहा है बेंजीन क्या आप कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से। तो भैया देखो सीधी सी बात है, नाइट्रेशन है। क्या है ये? नाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि नाइट्रो बेंजीन की रिएक्शन आप Fe और HCl से करा दो, Fe प्लस HCl से। क्या हो जाएगा बताना जल्दी से। बहुत सिंपल है, याद कर लिया। अगर हमें रिएजेंट याद है फिर तो दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा। अब कह अब देखो अब तो ये पिछला वाला क्वेश्चन आ गया। एनिलीन बना लिया तुम लोगों ने। क्या बनाया बेटा? Aniline. अब कह रहा है कि एनिलीन की रिएक्शन अगर आप NaNO2 और HCl से कराओगे तो बताओ क्या यहाँ पे हमारा डायजोटाइजेशन डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे जगह करके हम यही लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे की रिएक्शन इधर लिख दे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हाँ, Cl
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेगा? बनेगा। अब जब आपने बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बना लिया, कह रहा है इसकी Cu2Br2 से करा दो, तो भैया ये कौन सी रिएक्शन है? सेंड में रिएक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, कह रहा CuCN से करा दो, कुछ नहीं करना है आपको, साइनोबेंजीन बना देना है, सिंपल। बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes. अगर इसकी कॉपर से और HBr से करा दे गाटरमान रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। बनेगा बेटा? Yes, sir. ठीक है। और लास्ट वाली रिएक्शन कौन सी है? बाल-साइमन रिएक्शन। इसे देख लो चाहो तो, यहाँ से हम एक बार लिख देते हैं। देखो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब C जो बनाया था C, ठीक है, यहाँ से देख लो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से भाई, इसकी कह रहा है आप रिएक्शन कराओ HBF4 से, HBF4 से, तो यहाँ पे होगा क्या? H पे पॉजिटिव, BF4 पे नेगेटिव। क्या बेटा यहाँ से HCl मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा? Yes, sir. दिख गया HCl निकलता हुआ? तो यहाँ से HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब जब यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा तो होगा क्या बेटा? तो बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव मॉलिक्यूल आके लग जाएगा। बोलो, ये स्टेट याद है? अपन बोलते थे कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। फिर जब इस मॉलिक्यूल को फर्दर हम हीट कराते हैं तो यहाँ से N2 निकल जाता है और अपने पास BF3 निकल जाता है। बचता क्या है? सिर्फ फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यानी कि फ्लोरीन रह जाता है बेंजीन के ऊपर और N2 एज ए लिविंग गैस निकल जाती है, प्लस का N2 और प्लस का BF3 जो मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाता है। नहीं हर्षिका, अगर आप कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 लोगे तो नाइट्रेशन ही होगा। सर लेकिन ये मेथड तो स्टील ऑफ पिक्रिक एसिड के लिए यूज नहीं किया जाता। बेटा आपकी आवाज नहीं मुझे आई, एक बार आप लिख के भेजो, क्या कह रहे हो? सर ये वाला मेथड है तो सर ये तो बेस्ट यील्डिंग ऑफ पिक्रिक एसिड के लिए यूज नहीं किया जाता। करते हैं, बट देखो ऐसा होता है बेटा, कंडीशन की बात होती है। ठीक है, हम लोग इसी का यूज करके नाइट्रोबेंजीन भी बनाते हैं, इसी का यूज करके हम लोग पिक्रिक एसिड भी बनाते हैं। ठीक है, कंडीशन टू कंडीशन होता है। वहां पे रूम टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ पे कोई टेम्परेचर तुम्हें गिवन नहीं है, बस इतनी सी बात। ओके सर। हाँ ठीक है, देखो हर रिएजेंट बेटा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि मेरा तुम्हारे साथ बिहेवियर क्या है कि हम टीचर हैं तो मैं पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, पर सोचो अभी हम घर पे जाएंगे फेस्टिवल में तो अपने कजन वगैरह के साथ उन्हें बैठ के पढ़ाएंगे क्या? नहीं, उनके साथ मेरा अलग बिहेवियर। तो वही है, रिएजेंट का अलग अलग केस में अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। हाँ ठीक है, चलो ये बाल साइमन रिएक्शन है, नोट कर लो। बेटा यहां तक हो गया? डन सर। चलो आगे चलें, क्या सबका हो गया नोट? सर जी में क्या बनेगा लास्ट में? जी में बेटा ये यही वाला तो लिखा, फ्लोरोबेंजीन, यही तो जी है। इसे अलग से याली रिएक्शन में अलग से लिख दी। क्या कह रहे हो बेटा? प्रतिभा क्या कह रही है? सर नाइट्रोबेंजीन मैंने क्या लिखा? ओके अच्छा, ये गड़बड़ है, मैंने कॉन्क लिख दिया है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया तुम लोग क्यों इतना परेशान हो। ठीक है Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलिए बेटा आगे। यस सर। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई है, अब आप डालिए हेडिंग सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी क्या है? अमोनोलिसिस। सेकंड प्रिपरेशन इज अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का हम लोग क्या करेंगे? अमोनोलिसिस करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर से एक बार लिख लो। अगर आपने अमोनिया को रिएक्शन करा दिया RX से, तो यहाँ पे तुम्हें एक SN2 टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी। लोन पे अटैक करेगा R पे, X हो जाएगा बाहर। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, R के साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2, क्योंकि यहाँ पे एक H और एक X बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन। अगर इसकी रिएक्शन हम फर्दर फिर से RX से करा दें, अभी भी लोन पेयर है, तो क्या होगा, फिर से एक SN2 रिएक्शन दिखेगी और तुम्हें RNRH, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी फिर से रिएक्शन RX से करा दें, अभी भी लोन पेयर है, फिर से अटैक X बाहर, ठीक, यानी कि क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा, 3 डिग्री अमाइन। मुझे बताओ, क्या अगर हम इसकी RX से रिएक्शन कराना चाहे, क्या अब होगी रिएक्शन? नो सर। बेटा अभी भी होगा, क्योंकि लोन पेयर तो अभी भी है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से अटैक होगा, X फिर से बाहर होगा, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पे N से 4 तुम्हारे R आके लग जाएंगे और तुम्हारा X निगेटिव ऐसे निकल जाएगा और N पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो बताओ बेटा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? सर टर्शरी अमीन के बात करवा दो एक बार। टर्शरी अमाइन आपने बनाया, अभी भी नाइट्रोजन बेटा 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो अगर इसका हम RX से रिएक्शन कराएं तो ये फिर से क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा और X यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि N से 4 R जुड़ जाएंगे, X नेगेटिव N पे पॉजिटिव। देखो यार, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 ही तो होती है, मतलब कोवेलेंसी का मतलब है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा नाइट्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, इसलिए इसने क्या करा, R पे अटैक करा और X को निकाल दिया। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो फिर हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। अब देखो, जैसे तुम्हें क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको ये दिया हो, फॉर एग्जांपल आपसे कह रहा है कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ बेटा CH2, यहाँ पे दिया हुआ है I, कह रहा बताओ अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दें, अमोनिया से, तो क्या होगा। तो मुझे तुम खुद ही बताओ, अगर हम अमोनिया को बेटा ऐसे लिख दें, या तुम ऐसे याद ही ना करो, तुम ऐसे याद रखो कि भाई इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ से I आपका बाहर हो जाएगा एक H के साथ, HI माइनस का यहाँ से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं बताओ। और Yes, sir. बेंजीन से आके क्या जुड़ जाएगा बेटा, बेंजीन से आके आपका जुड़ जाएगा CH2 एंड NH2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिमिलरली मान लो अगर हमारे पास ऐसा कहीं पे दिया हुआ है कि भाई CH3 देन C, देन अपने पास फिर से क्या यहाँ पे दिया हुआ है CH3, और यहाँ पे भी दिया हुआ बेटा CH3, और मान लो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है NH2। ठीक है, कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन आप कराओ CH3Cl से, CH3Cl से, तो भाई बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, करवा पाओगे? ये CH3Cl लिखा, ठीक है, ये लिखा हुआ है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। तो बहुत सिंपल है बेटा, देखो लोन पेयर है, अगेन आप यहाँ पे अटैक कराओ, यहाँ से Cl बाहर निकालो, एक H और एक Cl माइनस का Cl निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, C ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे CH3, और यहाँ भी क्या रहेगा बेटा CH3। बस यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन था उससे एक H निकलेगा तो आ जाएगा NH, और NH से क्या आके जुड़ जाएगा बेटा यहाँ पे CH3। क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बस इसे बोलते हैं अमोनोलिसिस। क्या कर बेटा, Sir, अमोनोलिसिस repeat कर दो. अमोनोलिसिस रिपीट कर दें? Yes, ठीक है, sir. देखो सबसे पहले बेटा ऐसे देखो कि अमोनिया के डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। तो अमोनिया को हमने ट्रीट करा दिया RX से, मतलब एल्काइल हैलाइड से, यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, या फिर एराइल हो सकता है, AR भी हो सकता है, ठीक, कोई भी एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक कोई सा भी ग्रुप इसके साथ हेलोजन लगा है। तो इसके लोन पर क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से X को बाहर निकाल देंगे, तो मतलब एक R जाके N से जुड़ गया। इसके पास 3 H थे, एक H और एक X, यहाँ से क्या निकल गया, माइनस का HX, यहाँ से एक H, यहाँ से एक S, माइनस का HX निकला, और R से क्या जुड़ गया, NH2। अभी भी इसके पास लोन पर, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से X बाहर हो जाएगा, फिर से एक यहाँ से H, एक यहाँ से X माइनस का HX फिर से निकल जाएगा। अभी भी इसके पास लोन पर है, फिर से अटैक करेगा X बाहर, तो यहाँ से एक H, एक यहाँ से X माइनस का HX भैया फिर से निकल जाएगा। अब तुम्हारे पास 3 डिग्री अमाइन कुछ इस टाइप से बनेगा। अब फिर से RX है, तो नाइट्रोजन का लोन पर इस पे अटैक करेगा, X फिर से बाहर, क्योंकि नाइट्रोजन अभी भी 3 ही बॉन्ड बना रहा है,
तो यानी कि इसके पास अभी भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो लोन पेयर से अटैक करके एक्स को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Thank you, sir. आप क्वेश्चन बेटा देख लो एक बार। जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ था कि बेंजीन, उससे CH3 और उससे आई, अब कह रहा अमोनिया सिलेक्शन कराओ। तो अब यहाँ पे मत देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस पे अटैक, यहाँ से आई बाहर, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, एक H यहाँ से एक आई यहाँ से निकल के HI और ये जाके इस पे जुड़ जाएगा, यानी CH2 NH2। ऐसे यहाँ पे आपकी लोन NH2 तुम्हें इधर दे रखा है, यहाँ पे CH3Cl, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, उसने क्या करा, इस पे अटैक, Cl बाहर, तो ये वाले मॉलिक्यूल ला के यहाँ पे जोड़ दो। Cl के साथ क्या निकला, यहाँ से एक H, यानी कि माइनस का HX निकलेगा, माइनस का HCl निकल जाएगा, यहाँ से एक H, एक यहाँ से Cl। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, अगर CH3 CH2 Cl, ठीक है, और उसके रिएक्शन मान लो तुम कराते हो किससे, अमोनिया से, तो बताओ भैया क्या बनेगा जल्दी से। सर अगर जो आप हाँ बताओ। सर जो आपने सेकंड वाला कराया है सर, इसमें हम्म। CH2 बनेगा, क्या बनेगा, CH2 और NH2। यहाँ इस वाले में ये जो हमने लिखा है अभी, ये सर जो ये सेकंड नंबर पे है, ये वाला, नो सर इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर कौन सा, यही तो है। हाँ यही वाला। तो इसमें क्या होगा बेटा, सर ये बता दो एक बार। ये बता दे, मतलब समझ में आनी है क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें से क्या बनेगा भाई। देखो यहाँ पे अमोनिया लिया, अमोनिया से जब रिएक्शन कराओगे तो इसके लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक करा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये आला मॉलिक्यूल इससे जाके जुड़ेगा, एक्स यहाँ से, ये आई जो है तुम्हारा निकल जाएगा, इसके एच के साथ यहाँ से HI निकल गया, ये जाके इसके साथ जुड़ गया, NH2 एमाइन बन गया। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी पढ़े, एमाइन की, एमाइन बनाना है ना। क्या दिमाग में आ रहा है, क्यों नहीं होगा ये, क्या कह रहे थे बताओ। नंबरिंग डाल देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है आई थिंक। ये पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। अब बताओ क्या कह रहे बेटा, कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है बताओ। अरे कौन पूछ रहा था बेटा बताओ, क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, पूछ लिया करो कहीं कोई दिक्कत है। देखो एक चीज समझो, तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ रहा है कि इसी कार्बन पे क्यों, क्योंकि बेटा हेलोजन इसी कार्बन के साथ जुड़ा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कौन रखेगा, यही वाला कार्बन रखेगा, इसलिए लोन पे का मतलब नेगेटिव चार्ज अटैक कहाँ करेगा, इस पे करेगा, और ये SN2 रिएक्शन होगी, ये बैक साइड से अटैक करेगा, आई यहाँ से निकल जाएगा इसके H के साथ। ठीक है, इसमें देखो सेम भाई, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे और यहाँ से Cl बाहर, ठीक, यानी कि क्या निकल जाएगा, एक H यहाँ से, Cl यहाँ से, माइनस का HCl बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या, CH3 CH2 और बन जाएगा अपने पास क्या, NH2, यानी कि इथेनामाइन। ठीक है, यस सर। यस सर। अगर जल्दबाजी हो रही हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। प्रोपेन 1 अमाइन, एथेन 1 अमाइन, ठीक है। प्रोपेन 1 अमाइन क्या बन रहा है बेटा, दो ही तो कार्बन है। चलें आगे। यस सर। अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो थर्ड मेथड प्रिपरेशन क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। देखो यार, नाइट्राइल्स का रिडक्शन मतलब कि CN का रिडक्शन, ठीक है। अगर मैं लिख दूं RC∼N, अगर आपको इसका रिडक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक रिएजेंट को याद करेंगे। कौन कौन सा, एक तो अपना रिएजेंट वही है बेटा, H2 के साथ आप क्या ले सकते हो, निकम्मा, पंडित, पिटेगा। ये क्या करेगा, इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, कार्बन को भी और नाइट्रोजन को भी। एक तो ये ले सकते हो आप, या फिर आप ले सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या करता है, सेम वही काम, कार्बन को भी रिड्यूस कर देगा, नाइट्रोजन को भी रिड्यूस कर देगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सोडियम अमलगम ले सकते हैं, मतलब Na के साथ Hg ले सकते हैं, और आप कोई सा भी एल्कोहल ले सकते हैं, जनरली एथेनॉल ही लेते हैं, ठीक है। इसके साथ भी हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन का मतलब कार्बन को देखो ऐसे समझ लो, रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि ये हमने बॉन्ड तोड़ा और 2 H हमने इसे दिए, 2 H हमने इसे दिए, यानी कि R
CH2 और NH2। इस टाइप से आप रिडक्शन, ठीक है, ऐसे तुम्हें बस याद रखना कि इस टाइप से रिडक्शन होता है। देखो यार, तुम सोचो कि एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे, नहीं बेटा, डबल, पहले ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, फिर डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन होगा, ठीक है, ध्यान, टोटल रिडक्शन होगा। यानी कि CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, NH2 में। ये वाले तुम्हें रिएजेंट याद करने पड़ेंगे, बस इतना सा खेल है। डन बताओ, सर। आया समझ में? यस सर। अब जरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो, करवा पाओगे? कह रहा Br, कह रहा इसकी रिएक्शन करा दो आप KCN से, KCN से, कह रहा A बनाओ। कह रहा अब जो A बनाया है इसकी रिएक्शन आप करा दे H2 प्लस Ni से। कह रहे हैं आप B बनाए। कह रहा आपने जो B बनाया है उसकी आप रिएक्शन करा दिए किससे, CH3Cl से, और आप बनाइए C। तो ABC बताने हैं क्या होगा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ सब लोग। सब लोग बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी, CN जाके KBr यहाँ से निकल जाएगा, माइनस का KBr निकल जाएगा, और CN जाके इसकी जगह पे लग जाएगा, मतलब कि यहाँ पे CN, या फिर CN को आप ऐसे लिख लो C ट्रिपल बॉन्ड N। अब कह रहा है इसकी अगर H2Ni से रिएक्शन क्या, तो रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर बताना। यस Yes, तो sir. यानी कि आप 2H यहाँ पे लिखो, 2H आप यहाँ पे लिखो, यानी कि क्या बन जाएगा ये CH2 एंड NH2, CH2 एंड NH2। अब क्या कह रहा है कि आपने CH2NH2 बनाया, इसकी रिएक्शन आप करा दो एल्काइल हैलाइड से, यानी कि CH3Cl से। तो भैया क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पर ये अटैक करेगा, इसके ऊपर Cl बाहर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ कि CH2 देन NH, और इससे क्या जुड़ जाएगा, CH3, यानी कि भैया यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? यस यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे मिक्स करके आएंगे बेटा, जो भी तुमने रिएजेंट पढ़े उन सबको आपस में मिक्स करके आएगा। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ, ये हमारा A था, ठीक है, और ये अपना बेटा B बन गया था, और दिस वन इज C। तो ये हमारे ABC हम लोगों ने बनाया। कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, करके लाना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, इन्हें आपको करके लाना है। पहला तो यहाँ पे आपका CN लिखा हुआ है, कह रहा है इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। दूसरा मान लो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आपके पास CN लिखा हुआ है, कह रहा है इसकी रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम से और Hg से, ठीक है, और कह रहा है अल्कोहल से कराएंगे, तो बताना क्या बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये आपको यहाँ पे CN दिया हुआ है, और आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करा दोगे H2 से और PD से। कह रहा आप A बनाओगे, एक ही आप रिएक्शन करा देंगे C2H5Br से, आप बनाएंगे B। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ये आपको क्वेश्चन करके लाने हैं। इजी ऋत्विका इसलिए है कि हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर हम ऐसा करें कि हम पूरा आपको पढ़ा दें फिर लास्ट में एकदम से क्वेश्चन लगवाएं, आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। नो, लगा तो लोगे ऑब्वियसली बात है, मतलब याद करने पड़ेंगे पहले, और ये इसलिए हो रहे हैं ताकि तुम्हारा, जैसे इधर तुमने रिएजेंट पढ़ा उसके क्वेश्चन लगा लिए, तो माइंड में तुम्हारे आ गया ना, हाँ इसका ये काम है, करा दिया। लेकिन ध्यान रखना इस वाले बेटा, ये चैप्टर बहुत छोटा है जैसे, ठीक है, और वेटेज इसकी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूछते नहीं, और ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो ये ऐसा चैप्टर है कि तुम हाथ के हाथ इसे तैयार कर सकते हो, अभी तैयार कर लो, जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, अगर हम 3 लेक्चर में से खत्म करें तो तुम 3 लेक्चर में क्या करो, इसे तैयार कर डालो। आज स्टार्ट करा है। 3 हो जाएगा हाँ बेटा, क्या कह रहा हूँ? सर, ये 3 लेक्चर में खत्म। हाँ, मिनिमम 3 लेक्चर, मैक्सिमम 4 लेक्चर, ठीक है। ओके हाँ, तो इसे सर। हाथ हाथ तैयार कर लो, और सारे रिएजेंट को अच्छे से तैयार कर लो। बेटा थोड़ा सा नेटवर्क लैग कर रहा है बेटा, साया मैम शोर मचा रही है, ठीक है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हेलो बच्चों। मैम की आवाज है, हेलो मैम। तो मैम, हेलो मैम। मैम बदला तो कितनी आवाज निकलने लगी तुम लोगों के मुंह से। अभी तक इतनी हाउ आर यू मैम? मैम गई बेटा, मैम गई, हम इतनी देर से बैठे, हमसे अवॉइड नहीं कर पाए तुम लोग, बहुत पिटोगे बता रहा है। सर आपको भेजा तो था, अब आप अच्छा। लेट आए तो। अच्छा हाँ यार, भूल गया यार, भूल जाते इतनी देर से पढ़ा रहे हैं।
चलो ये 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना। कौन सा? एक तो ये वाला, स्टार नहीं बनाते नहीं तो फिर इंपॉर्टेंट समझोगे, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 आप क्वेश्चन होमवर्क में करके रखेंगे। बाकी फिर हम क्या करेंगे, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे हम जैसे जैसे आपको इसकी मेथड प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन में बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे हमने रिडक्शन का बता दिया, अब हम इसे कहीं भी यूज कर लेंगे, इन तीनों रिएजेंट को हम कहीं भी यूज करेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए इनका वर्क क्या है। इससे पहले हमने क्या करा था, हमने कहीं पे Fe+HCl लिख दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसका काम क्या है, ठीक है। तो इन्हें बेटा याद करके आना, तभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। कल हमारी क्लास है, कल थर्सडे है, कल भी हमारी क्लास होती है, ठीक है। यस सर। यस चलो सर। फिर टाटा सर, बाबा, मजे करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने पढ़ के रखना, इतना बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। बाय सर सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर हमें ये होमवर्क भेजना भी है। अगर 3 क्वेश्चन है, रहने देना, ज्यादा होंगे तो भेजना, ठीक है। मतलब कल वाले क्वेश्चन में जब हम लोग 5, कल वाला तो आधा लेक्चर मेथड प्रिपरेशन खत्म ही कर देंगे, कल वाले जो देंगे वो भेजना, ये वाले हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लास में 3 क्वेश्चन कहाँ भेजना। ओके सर। बाय सर। हाँ बाय बेटा, बाय 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 सर। बाय बाय बाय। चलो ठीक है, टाटा बाय बाबा। सर। गुड अच्छा रुक नाइट जाओ, हम सर। भी जा रहे थे, किसे बना दें? ऋत्विका तुम्हें होस्ट बना दे बेटा, एक सेकंड। बना लेकिन दो सर। लेकिन लेकिन वो भी तो होंगी, प्रिया मैम भी तो होंगी। अवंती आई थिंक नहीं है अभी। चलो ऋत्विका मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ध्यान से मैम को बना दियो, पता चला कि तो आज हम होस्ट बनेंगे, देखी जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, बाय 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 एवरीवन, बाय सर, गुड नाइट। बाय बेटा, बाय। बाय सर।